हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 13.1 एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। कोई वेसल है वो हॉलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब जैसे ही ये डायग्राम बना हुआ है, ये हेमिस्फेयर हो गया और ये हॉलो सिलेंडर है। माउंटेड का मतलब सिंपली आप समझो कि उसके ऊपर रखा हुआ है, तो हेमिस्फेयर के ऊपर ये आपका सिलेंडर रखा हुआ है। आगे क्या बोला है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। आगे, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट की बात करी जा रही है यहाँ पे। सो टोटल हाइट ऑफ द वेसल बोला है, यानी कि सिलेंडर बोला है या फिर हेमिस्फीयर बोला है, ये प्रॉपर हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखना है इसमें 2 न्यू फॉर्मूले की हम बात करेंगे, तो उसको आगे मैं बताऊंगा। जब तक ये जो डिटेल है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। नाउ यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर ये कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। अब आपको पता है डायमीटर जो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके इक्वल आ जाता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है ये हमारा रेडियस आ गया। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म हाइट की हमें बात करनी होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा, अब देखो यहाँ पे वापस से टोटल जो हाइट है इस वेसल की वो 13 है, एंड अभी हमने हेमिस्फेयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया था। तो टोटल में से, क्योंकि ये तो उसी तरीके से हो जाएगा माइनस, ओके, तो 13 में से 7 माइनस करोगे तो ये आपका बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये जो होगा ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना था इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब ये जो होगा ये आपका इक्वल होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे वही सेम हम लिख देंगे इनर सरफेस एरिया। आप एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखना, ठीक है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ओके, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होता है ये आपका 2πr/h। हेमिस्फेयर का इनर सरफेस एरिया जो होता है ये πr², 2πr² होता है एक्चुअली। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ से हमें 2 न्यू फॉर्मूले जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है और इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आपका 2πr, ठीक है, 2πr, ओके, और यहाँ से भी 2π, ये एक्स्ट्रा आर मैंने लिख दिया r, क्योंकि r का स्क्वायर है तो एक r तो कॉमन में ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h प्लस r। ओके, नाउ वैल्यू इनकी पुट करते 2। जब तक क्वेश्चन में अगर वैल्यू ना दिया हो तो पाई की वैल्यू हमेशा हम 22/7 पुट करते हैं, इनटू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था 7। अब अगेन ब्रैकेट के अंदर h6 + 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा
और ये 44 बन जाएगा, और ये ब्रैकेट में 13 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 572 आ जाएगा वैल्यू। अच्छा, इसके बाद क्योंकि हम सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा, और एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये हाफ मार्क्स आपका एग्ज़ाम में कट जाता है। अगर यहाँ पे यूनिट अगर आपने सही प्रॉपर स्क्वायर, या अगर वॉल्यूम की बात करा जाए तो क्यूब का अगर आपने नहीं लगाया तो हाफ मार्क्स कटने के चांस